अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस जीत को हैट्रिक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हैट्रिक लगी है उसी तरह से 2024 में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कल जब जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने असल में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। क्या है मोदी का ये झूठ और नोएडा का गोदी मीडिया इस झूठ पर पर्दा क्यों डाल रहा है, ये आज खुलासा होगा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि कल मोदी ने जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से देश को संबोधित किया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। जब कभी भी किसी भी राज्य में बीजेपी को जीत मिलती है तो वो बीजेपी हेडक्वार्टर से देश को संदेश देती है। आज आपको मोदी के इस संदेश की मोटी मोटी बातें मैं आपको बताती हूँ, और ये बातें बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं बातों को जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि असल में जीत के बाद मोदी देश को संदेश नहीं बल्कि दोहरी बातें करते हैं। कल मोदी जी ने ये कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को हर मन को जानना चाहिए। शायद मोदी जी उन वोटर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को सभी को साथ लेकर चलना है। शायद मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि देश के जो मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते, आगे 2024 में वो उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहते थे। तीसरी बात, मोदी जी ने ये कहा कि जन जन को वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और इस बात में जिन्हें संदेह या शक है उनमें वो भरोसा जगाना चाहते हैं। यकीनन एक देश के प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा ही होना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स को अपने देश के लोगों को ऐसे ही जोड़ना चाहिए, तभी इस देश से नफरतें खत्म हो सकती हैं। लेकिन क्या वाकई पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो बोला वो दिल से बोला? तो फिर इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना होगा, क्योंकि फ्लैशबैक से ही आप ये जान पाएंगे कि मोदी ने कल जो भाषण दिया वो दिल से दिया था या फिर वो सिर्फ चुनावी भाषण था। पीएम मोदी ने पिछले दिनों धुआंधार प्रचार किया। राजस्थान में उन्होंने बार बार कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया और ये कहा कि राजस्थान सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। दूसरी बात, राजस्थान दौरे पर मोदी ने पीएफआई की मांग उठाई और ये कहा कि राजस्थान सरकार पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को खुलेआम अपने राज्य में रैलियां निकालने देती है। अब आप सोच लीजिए कि जो सरकार आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगा सकती वो आगे चलकर क्या करेगी। तो जरा सोचिए, जो पीएम आज भाईचारे और साथ चलने की बात कर रहे हैं वो कल तक क्या कर रहे थे। लेकिन अपना मीडिया है ये सब नहीं दिखाता। कल वो दिन भर ये चिल्लाता रहा कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटियों ने बीजेपी को जीत दिलाई है। मोदी पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति मोदी भी करते हैं। जिस देश में 84% हिंदू हैं उसी देश में हिंदुओं को डराया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आपने कांग्रेस या फिर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को वोट दिया तो फिर आपके साथ वही हाल होगा जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था। मोदी के अलावा राजस्थान में जाकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने भी राजस्थान के हिंदू वोटर्स को मुसलमानों का डर दिखाया। लेकिन देखिए, जब मोदी जीत गए तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मोदी की गारंटियों से नहीं जीते हैं, बल्कि वो तुष्टीकरण की राजनीति और डर दिखाकर जीते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में मोदी को मंदिरों और सनातन धर्म ने जिताया। लोग ये कहते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पिछले 9 सालों में क्या हुआ है वो आप इस हेडलाइन से समझ सकते हैं। और मोदी की यही अदा देश की मेजॉरिटी, खास तौर पर महिला वोटर्स को पसंद आती है। देश की मेजॉरिटी को ये लगता है कि सैकड़ों साल में पहली बार ऐसा कोई नेता आया है जो मंदिरों में जाता है, मंदिरों की बात करता है, मंदिरों को बनवाता है। अब आप ये देखिए कि पिछले 9 साल में मोदी की सरकार ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए,
सोमनाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कराया। मोदी खुद इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। केदारनाथ मंदिर के डेवलपमेंट के लिए मोदी ने 225 करोड़ रुपए खर्च किए। उज्जैन के महाकाल मंदिर का विस्तार भी यशस्वी मोदी ने ही करवाया। और अयोध्या का राम मंदिर तो मोदी बनवा ही रहे हैं। और तो और मोदी जी की बदौलत ही 4 धाम की यात्रा करना अब आसान हो गया है। ये वो यात्रा है जैसे मुसलमानों के लिए हज की यात्रा होती है। इसी तरह से हर हिंदू की ये ख्वाहिश होती है कि वो जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करे। लिहाजा मोदी जी ने इस 4 धाम यात्रा के दौरान जितने भी रास्ते हैं सबको शानदार बनवा दिया है। तो अब सोचिए, देश की मेजोरिटी के लिए मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, जो न सिर्फ खुद धर्म के रास्ते पर चलता है बल्कि धर्म के लिए धार्मिक स्थलों का भी ख्याल रखता है। अब तक धार्मिक स्थल खुद लोग करवाते थे, लेकिन आज की डेट में धार्मिक स्थलों की जिम्मेदारी खुद मोदी जी ने उठा ली है और वो खुद सरकारी पैसों से धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी बेल्ट वाले जितने भी राज्य हैं वो आंख बंद करके मोदी जी को वोट देते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं ने धर्म का चोला ओढ़ना चाहा, कमलनाथ और उसके बेटे धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में पड़े रहे, लेकिन देश की मेजोरिटी ने उनके हिंदुत्व को नकार दिया। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने एक नेता जो बहुत फेमस है, जिनका नाम कन्हैया कुमार है, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को ये समझना होगा कि कांग्रेस को वोट उसकी आइडियोलॉजी पर तो मिल सकता है, लेकिन वो अगर ये चाहें उन्हें वोट मंदिरों में जाकर मिल सकता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। खैर, यहाँ आपको एक और बात बतानी थी और वो बात दरअसल बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह से जुड़ी है। तेलंगाना में बीजेपी हार गई, लेकिन इसी तेलंगाना में टी राजा लगातार तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने विधायक बनकर 2 बातें कही। पहली बात, उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो कभी मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई उनके हिंदुत्व को गाली देगा या फिर गाय को काटेगा तो वो उसके हाथ तोड़ देंगे। लेकिन विडंबना देखिए, दिल्ली में भाईचारे और एकता की बात करने वाले पीएम मोदी को हैदराबाद का ये विधायक नहीं दिखता और शायद कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि उन्हें ऐसे विधायकों की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि उनकी पार्टी में ऐसा कोई शख्स रहे जो देश में मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करके रखे। वो ब्रेकिंग न्यूज़ योगी बालकनाथ को लेकर है। खबरें यह है कि राजस्थान में बीजेपी योगी बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है। बालकनाथ ने राजस्थान के तिजारा से जीत दर्ज की है। लोगों का कहना है कि बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चेले हैं और अगर ये राजस्थान से सीएम बन जाते हैं तो फिर वहां सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि कोई भी उर्दू नाम वाला अगर सिर उठाएगा तो उसका स्वागत बुलडोजर से होगा। वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बालकनाथ जब तिजारा सीट के लिए प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने इस विधानसभा सीट के चुनाव की तुलना भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाने वाले मैच से की थी। और वो इसलिए की थी क्योंकि तिजारा विधानसभा में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और वो इस विधानसभा को कई बार रिजल्ट भी तय करते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सके और बालकनाथ जीत गए। बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को हराया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात इस खबर की करते हैं जो ये दिखाती है कि मुसलमानों में डर अल्लाह का नहीं बल्कि योगी की पुलिस का हो गया है। दरअसल कल यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक गैंगरेप के आरोपी जुनैद को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया। अब जिस शख्स को जंगलों में लेटा हुआ देख रहे हैं ये जुनैद ही है। ये जब पुलिस से बचकर भाग रहा था तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। अब इसने यह खुलासा किया है कि इसने और इसके 4 दोस्तों ने एक गाजियाबाद की फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला का रेप किया था। सोचिए, ये मुसलमान हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि योगी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। कम से कम जिन मुसलमानों को अल्लाह का खौफ नहीं है, क्या पता वो योगी की पुलिस के एनकाउंटर के बाद सुधर जाए तो गैंग रेप जैसे घिनौने अपराध से तौबा कर ले। खैर, ये तो थी अल्लाह से डरने वाली बात, लेकिन अब बात यूपी में कानून की भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी में क्राइम जब कोई उर्दू नाम वाला करता है तो क्या होता है और जब क्राइम उर्दू नाम वाला नहीं करता तब क्या होता है। कल 2 और घटनाएं हुई।
एक मेरठ में हुई और एक मथुरा में हुई। एक जगह लूट के बाद हत्या की गई और दूसरी जगह दहेज के चक्कर में एक पति ने अपनी पत्नी को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन इन दोनों ही मामलों में आरोपी अभी तक फरार हैं और शायद वो पकड़े भी जाएं, लेकिन उनकी ऐसी तस्वीर नहीं आने की है। और जाते जाते इस वीडियो के आखिर में आपको फिलिस्तीन के बारे में भी एक अपडेट दे देती हूँ। फिलिस्तीन में जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात दोबारा लौट आए हैं। इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है और वहां फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में से एक अल जजीरा को यह हेडलाइन लिखनी पड़ी कि हेल ऑन अर्थ हैज रिटर्न टू गाजा। खैर, दुनिया फिलिस्तीन में हो रहे इस नरसंहार पर आंखें मूंद कर बैठी है। मुस्लिम देशों में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बैठकें हो रही हैं और एक मजमा लगाया जा रहा है, फिक्र की जा रही है कि गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात क्यों हो रही है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।